Hello, my dear students. I am your English teacher, Muhammad Zamir. Yesterday we saw first part of Miss Slippery on page number 18 and 19. Today we will proceed to its second part. Hello बच्चों, कल हमने मिस स्लीपरी का पहला पार्ट देखे थे. आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे. पार्ट 2. द बेल हैड ऑलरेडी रंग व्हेन आई रीच द स्कूल. जब मैं स्कूल पहुंची उससे पहले ही जो है बेल बज चुकी थी. द टीचर वॉज इन द क्लासरूम. टीचर क्लासरूम में थे. आई सॉट परमिशन टू एंटर. मैंने अंदर आने की इजाज़त तलब की, इजाज़त मांगी. द टीचर वोर अ फ्रॉन ऑन हर फेस. टीचर के चेहरे पर शिकन थी, यानी कि झुर्रियाँ आ गए. बट शी लेट मी एंटर. लेकिन उन्होंने मुझे अंदर आने दिया. एंड टोल मी टू सी हर इन. और मुझसे कहा कि मुझे आकर मिलो. कहाँ पर मिलो? इन द टीचर्स रूम. टीचर्स का जो स्टाफ रूम होता है वहाँ पर. आफ्टर द क्लास, क्लास के बाद. हर टोन वॉज नॉट ऑफ अनॉयंस और एंगर. उनकी जो टोन थी, उनका जो लहजा था, उसमें गुस्सा या अनॉयंस, नाराज़गी नहीं थी. ना ही नाराज़गी थी, ना ही गुस्सा था. येट एन अननोन फियर मेड मी नर्वस. लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक अनजाना खौफ था जो मुझे नर्वस कर रहा था. रीअश्योरिंग माई सेल्फ दैट शी वॉज अ काइंड हार्टेड टीचर. मैं अपने आप को दिलासा दे रही थी, यकीन दिला रही थी कि वो तो टीचर जो है अपने बहुत ही नरम दिल, रहम दिल टीचर है. एंड वुड नॉट पनिश मी. वो मुझे कोई सज़ा नहीं देंगे. आई रीच द टीचर्स रूम विथ हेजिस्टेंट स्टेप्स. तो मैं जो है हेजिस्टेट होते हुए टीचर के जो रूम है वहाँ पर दाखिल हुई. द टीचर ग्रीटेड मी विथ अ स्माइल एंड आस्क्ड मी टू सिट बाय हर साइड. टीचर ने मुझे मुस्कुरा कर देखा और कहा कि मुझे अपने बाजू में बैठने के लिए कहा. हर टेंडर टोन टर्न माई साइज इनटू सॉफ्ट्स. उनका जो टेंडर टोन था, नर्म लहजा था, उसने मेरे जो साइज थे, मेरी जो सिसकियाँ, मेरी जो आहें थी, उनको सिसकियों में बदल दिया, सॉफ्ट्स में. मेरी जो ठंडी आहें थी, साइज, उनको सॉफ्ट्स में यानी कि सिसकियों में बदल दिया. शी पुल्ड हर चेयर क्लोज टू माइन एंड पैटिंग ऑन द हेड सेड. उन्होंने अपनी कुर्सी मेरे करीब सरकाई और मेरे सर पे थपथपाते हुए कहा. वाट मेक्स यू क्राई माई चाइल्ड. बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तुमको रोना क्यों आ रहा है? आई हैवंट सेड अ वर्ड टू यू. मैंने तुम्हें एक लफ्ज़ भी नहीं कहा. आफ्टर अ ब्रीफ पॉज शी कंटिन्यूड. थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने और आगे कहा. टेल मी व्हाट योर ट्रबल इज़. मुझे बताओ तुम्हारा क्या ट्रबल है, क्या परेशानी है. कन्फाइड इन मी फॉर एम आई नॉट लाइक अ सिस्टर टू यू. मुझ पर यकीन करो, मुझे बताओ क्या मैं तुम्हारे लिए एक बहन की तरह नहीं हूँ. अ रेयर थ्रिल रैन थ्रू माई एंटायर फ्रेम. मेरे जिस्म में एक खुशी की लहर जो है दौड़ गई. फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट आई शुड क्लिंग टू हर एंड क्राई. एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि मैं उनसे लिपट जाऊं और रोते रहूं. ऑफ कोर्स आई डिड नॉट डू सो. यकीनन मैंने ऐसा नहीं किया. बट आई केप्ट गेजिंग एट हर विथ टीयरफुल आइज. लेकिन मैं अपने आंसुओं से भरे आँखों से उनको देखती रही, घूरती रही. टेंडरली टीचर कंटिन्यूड. नर्म लहजे में टीचर आगे कंटिन्यू करते रहे, आगे. और उन्होंने कहा. डू यू नो द मीनिंग ऑफ दीदी. क्या तुम्हें दीदी के मायने पता है? इट मीन्स एल्डर सिस्टर. इसका मतलब होता है बड़ी बहन. वोंट यू टेल योर सिस्टर योर ट्रबल्स. क्या तुम अपने बहन को अपने परेशानियों के बारे में नहीं बताओगी? अमिड सॉफ्ट्स आई सेड. मैंने अपने सिसकियों के दरमियान कहा. द गर्ल्स कीप टीजिंग मी. लड़कियां मुझे चिढ़ाती रहती हैं. शी लॉफ्ट. वो हंसी.
वाई आर यू स्केर्ड ऑफ देम, तुम उनसे क्यों परेशान हो, क्यों डरती हो। इफ़ यू क्राई लाइक दिस दे विल पेस्टर यू ऑल द मोर, अगर तुम इसी तरह उनसे डरती रही, रोती रही, तो वो तो तुम्हें और ज़्यादा परेशान करेंगी। सो इग्नोर देम, तो तुम क्या करो, उनको इग्नोर करो। हु इज़ योर फ्रेंड, तुम्हारी दोस्त कौन है। आई शुक माई हेड एंड टीचर स्माइल्ड, मैंने अपना सर हिलाया, यानी कि मेरे कोई दोस्त नहीं, और टीचर मुस्कुराई। इट सीम्ड द टीचर हैड पोर्ड हर स्माइल इनटू माई आईज, ऐसा लगा जैसा कि टीचर ने अपनी मुस्कुराहट मेरी आंखों में उंडेल दी है। लाइक टू बी माई फ्रेंड शी सेड, उसने पूछा क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। द बेल रैंग, घंटी बजी। शी रोज, वो खड़ी हुई। विथ अ टेंडर पैट ऑन माई बैक शी सेड, मेरी पीठ पे हल्के से उन्होंने थपथपाया और कहा लिसन यू वेर अ सिस्टर ऑल राइट, तुम एक छोटी बहन थी, एक बहन है। नाउ यू आर अ फ्रेंड टू, अब मेरी दोस्त भी बन गई हो। बट आई लाइक माई फ्रेंड्स टू बी ब्रेव, लेकिन मुझे जो है अपने दोस्त वो ब्रेव होना चाहिए, बहादुर हों, ऐसा मुझे लगता है। यू हैव गॉट टू ट्राई टू बी ब्रेव, तो तुमको बहादुर बनना पड़ेगा। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू रेस्ट अश्योर्ड, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारे साथ खड़े रहूँगी। माई लिटिल पाल, मेरी छोटी सी दोस्त। नाउ राइज एंड हॉप ऑफ टू योर क्लास, अब खड़े रहो और हॉप ऑफ यानी कि फुदकते हुए अपनी क्लास में चले जाओ। एक्साइटमेंट मेड माई फेस फ्लश, मेरे एक्साइटमेंट से जो है मेरे चेहरे पे दमक आ गई, चमकने लगा मेरा चेहरा। रेड हॉट टू द ईयर टिप्स, और जो मेरे कान के लवे हैं, जो कान के जो कोने हैं वो भी लाल हो गए। नेवर बिफोर हैड एनीवन लेविश लव ऑन मी दस, इस तरीके से किसी ने भी आज तक मेरे ऊपर प्यार निछावर नहीं किया था। एंड हेयर वॉज माई टीचर हु हैड स्पॉन्टेनियसली, और यहाँ जो मेरे टीचर थे उन्होंने फ़ौरन एक्सेप्टेड मी एज अ सिस्टर अ फ्रेंड, टीचर ने क्या करे, फ़ौरन मुझे एक बहन और एक दोस्त के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया। आई वॉज बियॉन्ड माई सेल्फ विथ जॉय, मैं खुशी से क्या हो गई, भर गई थी। आई वॉन्टेड टू चकल टू बर्स्ट इन टू नियर हिस्टेरिकल लॉफ्टर, मैं ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह खै लगाकर हंसना चाहती थी, ज़ोर से हंसना चाहती थी बहुत। ऑन विंग्ड फीट आई रैन टू माई क्लास, और अपने पैरों को पंखों की तरह लेकर ऐसा लगता था जैसे कि मेरे पैर नहीं पंख जो है बन गए हैं, तो मैं दौड़ते हुए अपने क्लास में गई। सून आई वॉज लॉस्ट इन अ रेयर रिवेरी, और मैं जल्द ही जो है ख्वाबों में खो गई। आई फॉरगॉट दैट आई वॉज सिटिंग इन अ क्लास, मैं बिल्कुल भूल गई कि मैं क्लास में बैठी हूँ ऑफ वाइल्ड गर्ल्स, जिसमें जंगली लड़कियाँ हैं। उस प्राइम पास टाइम वॉज टीजिंग मी, जिसका जो है जिनका पहला मशगला सबसे ख़ास जो है टाइम पास था मुझे चिढ़ाना। ड्यूरिंग द ब्रेक द वाटर बॉटल दैट आई वॉज ड्रिंकिंग फ्रॉम फेल ऑन मी एंड आई गॉट फुली ड्रेंच्ड, जो ब्रेक था, इंटरवल था बीच में, तब जो वाटर बॉटल थी जिससे मैं पानी पी रही थी वो मेरे ऊपर गिर गई और मैं पूरी तरह से भीग गई। राइट इन फ्रंट स्टूड माया एंड चंदा लाफिंग अवे टू देयर हार्ट्स कंटेंट, और सामने ही माया और चंदा जो है खड़े हुए थे, जो अपने हार्ट्स कंटेंट दिल की तसल्ली के लिए हंस रहे थे। चंदा टी, चंदा ने चिढ़ाई। फ्रॉम द स्लीपरी हैंड्स ऑफ स्लीपरी द स्लीपरी बॉटल वेंट स्लीप, स्लीप स्लीप, स्लीपरी लड़की के हाथ से स्लीपरी बॉटल स्लिप 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 हो गई, इस तरीके से उसने चिढ़ाया।
एंड नाउ लेट्स वॉच द फन। चलो अब आगे का मज़ा लेते हैं, देखिए आगे क्या होता है। सेड वीना, वीना ने कहा। आई वॉज स्क्वीजिंग द वाटर आउट ऑफ माई वेट फ्रॉक। स्क्वीजिंग यानी कि निचोड़ना। मैं अपने गीले फ्रॉक से पानी निचोड़ रही थी। रिमेंबरिंग द टीचर्स वर्ड्स, टीचर के अल्फाज याद रखते हुए, आई टर्न माई बैक टू देम, मैंने अपनी पीठ उनकी तरफ पलटा दी और कहा, सिर्फ पलटा दी। एंड इग्नोर देम कम्प्लीटली, और उनको बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर जो है नज़रअंदाज मैंने कर दिया। दे वेर नॉन प्लस्ड, वो एकदम कंफ्यूज हो गए। नॉन प्लस यानी कि परेशान हो गए, अरे ये कैसा हुआ। एंड वेंट अवे, और चले गए। आई सेंस अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री, मुझे एक जीत जो है महसूस होने लगी। बिफोर द स्कूल क्लोज्ड फॉर द डे, द टीचर केम टू द क्लासरूम अगेन एंड सेड टू मी। दिन जो है ख़त्म होने से पहले यानी कि स्कूल छूटने से पहले टीचर फिर से एक मरतबा क्लास में आई और मुझसे कहा, फ्रॉम टुडे यू आर गोइंग टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द रजिस्टर, चॉक एंड डस्टर एवरी मॉर्निंग। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जो है रजिस्टर, चॉक और डस्टर रोज़ सुबह लेकर आया करो। कम टेक दिस की, आओ इधर और ये चाबी लो। कैरी दीज नोटबुक्स टू द टीचर्स रूम, और ये नोटबुक्स ले जाके लेकर टीचर्स रूम में जाओ। काउंट देम एंड कीप देम इन माई ड्रॉर, उनको गिनो और मेरे ड्रॉर में रखो। आस्क द प्यून टू शो यू माई ड्रॉर, और प्यून से जो चपरासी है उससे कहो कि मुझे मेरा ड्रॉर जो है तुमको दिखाए। माई अदरवाइज ट्रेम्बलिंग लेग्स वेयर नाउ फिल्ड विथ सम मिराकुलस स्ट्रेंथ, मेरे जो हमेशा लड़खड़ाने वाले पैर थे उसमें एक जादुई ताकत आ गई थी। आई रश्ड इंथुजियास्टिकली, मैं पुरजोश अंदाज में दौड़ती हुई गई। एंड कंप्लीटेड द असाइंड जॉब इन अ जिफी, और जो मुझे काम दिया गया था वो जिफी में यानी कि चुटकियों में कर दिया। When I placed the keys on the teacher's table, जब मैंने चाबियाँ टीचर के टेबल पे रखी, she looked at me and smiled, उन्होंने मेरी तरफ देखे और मुस्कुराए। I smiled back, मैंने भी मुस्कुराई। I was thrilled from top to toe, मैं सर से लेकर पैर तक जो है thrilled हो गई थी, खुशी से भर गई थी। I felt my little heart inflate with pride, मुझे महसूस हुआ कि मेरा दिल जो है वो खुशी से, फ़ख्र से फूले नहीं समा रहा है। आई फाउंड नो ऑकवर्डनेस इन मूविंग अबाउट इन माई स्टिल वेट फ्रॉक, अब मुझे जो है कोई ऑकवर्डनेस, कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी गीले फ्रॉक में इधर से उधर जाने में। नॉर वॉज देयर एनी ट्रेस और फियर वाइल रिटर्निंग होम, और ना ही घर वापस जाने में कोई शुबा या खौफ मेरे जहन में था। तो ये अडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी बाय पोपटी हीरानंदानी, पोपटी हीरानंदानी की कहानी से ये हिस्सा लिया गया है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर भी हम ये पेज के देख लेते हैं, फिर आगे के एक्सरसाइज हम कल देखेंगे। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, टू डिफरेंट वर्ड्स आर जॉइंड टू फॉर्म अ न्यू वर्ड विथ अ न्यू मीनिंग, दो अल्फाजों को जोड़कर एक नया लफ्ज़ बनाया जाता है जिसके मायने भी नए होते हैं। सच वर्ड्स आर कॉल्ड कंपाउंड वर्ड्स, उन वर्ड्स को कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं। समटाइम्स देयर इज हाइफन बिटवीन द कंपाउंड वर्ड्स, कभी कभी दोनों अल्फाज के बीच में इस तरीके से हाइफन जो है ये हाइफन लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर होमवर्क, इसमें हाइफन नहीं है, और काइंड हार्टेड इसमें हाइफन लगाया गया है। इस तरीके से दो अल्फाज, इसमें होम और वर्क मिला के होमवर्क बना, इसमें काइंड और हार्टेड मिला के काइंड हार्टेड बना। पिक आउट सम कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, सबक में से कुछ कंपाउंड वर्ड्स ढूंढ के निकालिए। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, आप नोट कीजिए, नोटबुक में लिख लीजिए। नंबर 1 है नोटबुक, ऑल डेवरिंग, नेवर एंडिंग,
हाई पिच्ड, रेड हॉट और ईयर टिप्स। इस तरीके से ये पार्ट 2 भी हमारा ख़त्म हुआ। आगे के एक्सरसाइज हम कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।